नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज मन की बात तुल्य भारत के साथ के इस सेशन में। और बैकएंड से जैसा मतलब वो मीडिया की न्यूज़ आ रही हैं, वहाँ पे लिखा आ रहा है कि मतलब अब 10 घंटे कहे थे, अब तो टाइम पीछे खींचता जा रहा है। ठीक है, तो आई बिलीव मतलब ये सबसे क्या बोलते हैं शानदार दिन आज का रहने वाला है डेफिनेटली। और बैकएंड से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ वहाँ से शेयर की जाती हैं, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई हैं बेसिकली, कोई नया हमारा जो बोलते हैं कॉर्पोरेट टाई अप किसी के साथ हुआ है, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात होने वाली है, या पेमेंट कमीशंस के बारे में बात होने वाली है, हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन यस डेफिनेटली जब इतना सारा ऑन पैसिव जगत के जो जानकार हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो मीडिया को शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली समथिंग गुड गुड इज हैपनिंग एट द बैक एंड। और हम सब लोगों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ठीक है, 360 का भी आज वेबिनार है, शायद मिस्टर आयुष वहाँ से भी जुड़े, और कायरो से, इजिप्ट से, कायरो से, वहाँ एयर डिफेंस एकेडमी से, वहाँ से भी किसी इवेंट की बात हो रही है। वो इवेंट क्या है बेसिकली, और क्या वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब अब कुछ चंद घंटे रह गए हैं। ठीक है, उन सभी के सामने से पर्दा हटेगा। बट अगेन ओवर एक्साइटेड कोई भी मत रहिएगा, और मतलब अपने मन में जो जिस तरह के विचार आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड करके, मसाला ऐड करके मत किसी से कहिएगा। बट यस, जो जो लोग एक्टिव हैं, जो जानना चाहते हैं ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, और क्या कुछ आज हमारे साथ वहां से शेयर होने वाला है, ठीक है, उसका इंतजार करेंगे हम सभी लोग। और कोशिश करेंगे कि जो भी इवेंट का लिंक हमारे साथ शेयर होता है, वहां पे सब लोगों ने जुड़ जाना है। आज वहां इतनी भीड़ दिखानी है, सब लोगों को बताना है, सब लोगों ने मिलकर कि यस वी आर ऑल एक्साइटेड। और डेफिनेटली जो पेमेंट प्रोसेसर वाले इश्यूज हैं, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पीछे बैकएंड पे सॉल्व हो गई हैं, बट वो किस तरह से हमारे साथ अब वो शेयर की जाने वाली है। अब वो हिस्सा आ चुका है जब हम दुनिया पे अपना एक मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह से मिस्टर आयुष क्रिएट करना चाहते हैं, क्या क्या उनमें एक्टिविटीज होनी है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पे बैकेज में ऐड होने हैं, क्या क्या उसके पैकेजेस रहने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आज की ताजा खबर ये है कि हमारे साथ इंडियन टेकमैन हमारे साथ मन की बात के सेशन में मौजूद है। ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को मतलब हम सब लोग चाहेंगे, हम सब लोग मतलब उनको सुनने के लिए हमेशा से बेताब रहते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड और मतलब एक आसान भाषा में वो टेक्निकल चीज़ों को हमें समझाते हैं। ठीक है, वो उनका एक यूनिक स्टाइल है, और उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पर बनाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो चला है कि हम आगे बढ़े। आप लिंक शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो, और ओ कनेक्ट से जुड़ने की अपनी आदत डालिए। ओ कनेक्ट को अपने फैमिली में, अपने परिवार का अभिन्न अंग बनाकर इसको मतलब यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए, करने वाला है। ठीक है, और अगर आप इससे एज अ फाउंडिंग मेंबर रूबरू होंगे, इसके यूटिलाइजेशन आप जान रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर सहज महसूस करेंगे। अन्यथा आप लोग भी जो है वो दुनिया की तरह, जो जिस तरह से पूरी की पूरी दुनिया अभी अनभिज्ञ है कि क्या होने वाला है यहाँ पर, आप भी वहाँ पे सॉरी फिगर कट कर रहे होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ियों को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इंडियन टेकमैन हमारे बीच मौजूद है, और अगली आवाज इस मंच से जो होगी वो होगी हमारे इंडियन टेकमैन अनूप गवांडे सर की। और अगर अर्चना मैम भी साथ हो, वो भी छोटी सी शेयरिंग अगर हमें यहाँ पे दे पाएं, तो इट विल बी यू नो अनदर एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ अस एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो स्वागत करता हूं मैं अनूप सर का। अनूप सर, इफ यू आर अवेलेबल, काइंडली वेलकम ऑन द स्टेज। हम पहले आपको सुनेंगे और फिर आगे की कार्यवाही हम यहाँ से संचालित करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अनूप सर आपका, वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, man of idea, Mr. Ajay Sharma ji, and hello everyone. ऑन पैसे नमस्कार। और रेगुलर आप लोग इस सेशन से जुड़ते हैं, और हमारी कोर टीम जो हमेशा एक्टिव होती है, हमेशा आपके लिए वेबिनार क्रिएट करती हैं। आपके लिए बोलने से बेहतर ये होगा कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और 12 बजे हम मिलते हैं, रात को 8 बजे हम मिलते हैं, और करंट सिनारियो ऑन पैसिव का क्या है उसमें हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी चीजें हम
अपडेट करते हैं अपने आप को, हम सीखते हैं यहाँ से। टेक्निकली हम कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हम बहुत सारे सेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये सारे जो मिले-जुले एफर्ट हैं, ये सारे एफर्ट हमारी कोर टीम आपके लिए लेती हैं। जैसे अजूर रहमान भाई हैं, दीपेन भाई हैं, मीनाक्षी मैम हैं, वासवी है, रोहित भाई है, भाटकर साहब हैं, अनिल मेनन सर हैं। सारे लोग जो रेगुलर इस वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, सभी को नमस्कार। करंट सिनेरियो क्या है, अभी क्या सिचुएशन है? उसके पहले मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, जो आज मॉर्निंग का किस्सा है। उड़ीसा से हमारे एक फाउंडिंग मेंबर हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया आज और उन्होंने कहा कि सर जो हम लोग एक टाइम लेकर चल रहे थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन था, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि मई में बहुत सारी चीज़ें जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड जो इश्यू हमारे सामने आए थे और जो चीज़ें मुझे पता थी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, उसके थ्रू मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि मई और जून के बीच में विड्रॉल्स एंड आपके बोनस कमीशन स्टार्ट होने की 100% संभावनाएं हैं। तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही हैं और ये मई का महीना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमने 1 सितंबर को हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। कंपनी ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी थी। आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, आप आपके कमीशंस को वहाँ पर देख रहे थे। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने अपने कमीशंस को वहाँ पर विथड्रॉ भी किया। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में भी वो अमाउंट क्रेडिट हुआ। क्रिप्टो के थ्रू हुआ, बैंक के थ्रू नहीं हुआ। बैंक कार्ड में और जो पेमेंट के प्रोसेसिंग के इश्यू हैं, आपने आँखों से देखे कि क्या इश्यू हुए। मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन हुआ, एक इश्यू ये हुआ कि मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन की वजह से ही पेमेंट प्रोसेसर ने वो पेमेंट होल्ड करके रखा था क्योंकि वो ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई नहीं हो रहे थे और उनको एक मौका भी मिला कि चलो भई इनका हम फंड होल्ड करके रखते हैं और दूसरा क्या हुआ था, कार्ड के क्लोनिंग हुए थे। आपने सुना होगा, अपडेट आपको मिली होगी लास्ट टाइम ये न्यूज़ भी मिली थी आपको कि बांग्लादेश में बहुत सारे कार्ड्स के साथ क्लोनिंग किया गया और उसके थ्रू ऑन पैसिव को पेमेंट किया गया। अब ये कार्ड की क्लोनिंग कैसे होती है? ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको कभी एक्सप्लेन करेंगे हम किसी सेशन में। बट कार्ड की क्लोनिंग किसकी की जाती है? एग्जांपल मैं हूँ, अजय जी है और भाटकर जी है। मेरा ऑन पैसिव में एक्चुअली मेरा ना तो कोई अकाउंट है एग्जांपल और ऑन पैसिव के बारे में मुझे पता भी नहीं है कुछ। अजय जी को समझो पता है ऑन पैसिव के बारे में और भटकर जी को पता है। तो ये क्या होता है, ए बी सी ऐसे 3 लोग होते हैं जिनके थ्रू ये कार्ड की क्लोनिंग होती है। ए जिसका कार्ड क्लोन किया जाता है, बी जो कार्ड क्लोन करवाता है और सी कार्ड क्लोन करके सी का पेमेंट किया जाता है। अब सी का पेमेंट कैसे किया जाता है? जैसे एग्जांपल सी बी के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, आप मेरा पेमेंट आप कर दो। तो ये बी जो है ना, ये बी इतना स्मार्ट है कि इसे पता है कि हम डुप्लीकेट कार्ड के थ्रू क्लोनिंग करके हम पेमेंट कर सकते हैं और जो सी पैसे देगा वो बी अपने पॉकेट में रख लेगा और ए का कार्ड क्लोन होता है, ए का कार्ड क्लोन करता है बी, पेमेंट लेता है सी से पेमेंट लेने के बाद अपने पॉकेट में वो सारा पैसा रख लेता है और ए का कार्ड क्लोन करके वो पेमेंट कर देता है। ए को पता ही नहीं है कि उसका ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ। जब उसके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं तो सडनली उसे दिखाई देता है कि भाई मेरे अकाउंट से $143 डेबिट हुए हैं। फिर वो जाता है बैंक में, बैंक में जाने के बाद वो ट्रांजैक्शन चेक करता है तो बैंक एम्प्लॉय उनको कहते हैं कि भाई आपने इस कंपनी को एग्जांपल ऑन पैसिव को आपने ये पेमेंट किया। वो कहता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं ऑन पैसिव, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कभी डील नहीं की इस वेबसाइट के साथ, तो मेरा पैसा इधर कैसे गया? तो फिर बैंक एम्प्लॉय आपको सिंपल कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक कंप्लेंट दे दीजिए। और ऐसे जो कंप्लेंट्स जनरेट हुई थी ना, उसके थ्रू भी अपने अकाउंट, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए थे। तो ये सारे इश्यू थे और इस इश्यू से मिस्टर ऐश और हम सारे लोग अभी तक लड़ रहे थे और ये इश्यू सॉल्व हो चुका है। हमारा जो जितना फंड था, जो होल्ड था, जो फ्रीज थे हमारे अकाउंट, सारे अकाउंट हमारे क्लियर हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, फंड्स भी कंपनी के अकाउंट में आ चुके हैं। और अभी क्रिस जॉनसन ने एक पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 10 दिनों का, 10 से 11 दिनों का आपको ये जो एक्सटेंशन मिला है,
ये जस्ट एक 11 दिनों का नंबर है, लेकिन 3 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन सवेरे सुबह का जो किस्सा था उस पे हम बात करते हैं वापस। उन्होंने कहा, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, कि सर हमने जिस तरह से सोचा था उस तरह से चीजें जा रही हैं, मे भी चांसेस हैं कि जून में ही पेमेंट्स विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। और मैंने कहा होप सो 100%। अभी जो सिनारियो दिख रहा है, करंट सिनारियो, इस सिनारियो के थ्रू तो लगता है कि अभी बहुत जल्दी कंपनी अपना जो मेन पेमेंट है, जो विड्रॉल्स है, बोनसेस है, कमीशन है आपके, वो स्टार्ट कर देगी। तो उन्होंने कहा सर जब मैं फाउंडिंग मेंबरशिप ले रहा था और मेरे पास बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे, मेरे रिश्तेदार थे, कुछ रिश्तेदारों के पास में गया और मुझे लगा कि भाई ये ऑन पैसिव की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे जो रिश्तेदार हैं, बेचारे गरीब हैं या फिर जिन्हें जरूरत है, उन्हें वाकई में ऑन पैसिव की एक सिंगल फाउंडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया और उनको कहा कि ये ऐसा ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप एक सिर्फ 9,000 के अमाउंट को अगर आप एक फाउंडिंग मेंबरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं बोल पाएंगे हम, फाउंडिंग मेंबरशिप लेते हैं अगर 9,000 रुपीज की, तो यहाँ से वाकई में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ से आपको ऑटोमेशन मोड पर एक बिजनेस मिलेगा, आप एक आईटी कंपनी के साथ जुड़ेंगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। इस बिजनेस से आप अर्निंग कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं, इसमें आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आप एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे फाउंडरशिप ले लीजिए और यहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं ऐसे बोलता था और मेरे कुछ रिश्तेदारों को मैंने बोला, उन्होंने कहा, तो उन रिश्तेदारों ने मेरे पापा को फोन किया। ये फाउंडिंग मेंबर कह रहे थे मुझसे कि मेरे पापा को फोन किया और मेरे पापा को कहा कि आपका लड़का किसी स्कीम में हमारे 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, किसी स्कीम में हमारे 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनके भलाई के लिए उनके पास गया, उनको मैंने सारी चीजें समझाई, उसके बावजूद उन्होंने मेरे पापा को फोन किया। फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो आज आज जब ऑन पैसिव अर्निंग देगी ना, तो सबसे पहले मैं उनके घर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं उनके घर पे जाऊंगा और उनको कहूंगा कि देखो, अनूप सर, आपकी आवाज थोड़ी सी लहरा रही है। आई थिंक अनूप सर हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अनूप सर बेसिकली अपना अनुभव हम हमारे साथ शेयर कर रहे थे और पैनल पे तो मुझे दिख रहे हैं, बट एनीवे जैसे उनकी वॉइस क्लियर होती है वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन टेकमैन जब किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो उस टॉपिक के पे वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी कमांड रहती है और बहुत बेहतर तरीके से हमें वो एक अपनी तरफ से गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आज कि वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने लेजर टाइम में से अपना थोड़ा सा समय हमारे साथ निकाला और अपनी शेयरिंग वो हमारे साथ रख रहे थे। जुड़ भी चुके हैं दोबारा से वो हमारे साथ पैनल पे, मैं देख पा रहा हूँ, बट शायद कनेक्टिविटी की वजह से उनकी बात हम सुन नहीं पा रहे हैं। अनूप सर, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कंटिन्यू प्लीज। एनी हाउ, बात चल रही थी ऑन पैसिव की, इस अपॉर्चुनिटी की, जब हमारे पास अवेलेबल थी अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी भी अल्टीमेटली उसका भी एक अंत आया। ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि लास्ट फाउंडर कौन होगा, लास्ट फाउंडर का हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन भी आया और जून 2022 आई बिलीव वो जो है सफ़र भी वहाँ पर ख़त्म हो गया। और उसके बाद वहाँ से लेकर 2024 तक अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और हमने बेसिकली अपने जो विज़न था हमारा, या फिर हमारी जो स्ट्रैटेजीज थी, या जिस तरीके से हम मार्केटिंग करना चाह रहे थे, या फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम को बिल्ड करने की थी, तो ये सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों में
थोड़ा समय ज़रूर लगा, बट इनिशियली हम जिस तरीके से प्लान कर रहे थे और आज 2024 में जिस मुकाम पर हम खड़े हैं उनमें मतलब बहुत अपग्रेड हुआ है उस विज़न में। तो फॉर्चुनेटली जो लोग कंटिन्यू रहे वो तो जानते हैं कि हमारा विज़न भी अपग्रेड हुआ है, और विज़न अपग्रेड होने के साथ-साथ हमने यहाँ पे बहुत सारी अकम्प्लिशमेंट भी की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा समुदाय हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का ऐसा है जिन्हें मतलब अभी मालूम ही नहीं है कि बेसिकली ऑन पैसिव में चल क्या रहा है, और अगर किसी तरह के मतलब जिनको हम अपनी तरफ से हम हमें लग रहा है कि डिले हो रहा है, ठीक है, इंडीड हमारे जो सीईओ है मिस्टर ऐश मुफारा, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि मर्चेंट वाला जो हमारा अनुभव रहा वो उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और प्रोबेबली ये सारे इश्यूज इसलिए हुए, जैसे कार ट्यूनिंग का भी हमारे इंडियन टेकमैन ने हमारे साथ डिस्कस किया। बहुत सारे लोगों ने इस तरह का फ्रॉड करने की भी यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि लोग जितने भी लोग यहाँ पे बेसिकली जुड़े थे वो उनका माइंड सेटअप मल्टी लेवल मार्केटिंग का माइंड सेटअप था। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का माइंड सेटअप सिंपल सा माइंड सेटअप है कि भैया हमें नहीं मालूम ये कंपनी कितने दिन चलेगी, तो जो यहाँ से उड़ा सकते हो, जो यहाँ से मतलब इकट्ठा करके आप झोली में भाग सकते हो भाग जाओ। तो ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बात हम ऑन पैसिव की करते हैं तो यहाँ का सिनारियो ही बहुत टोटल टोटल डिफरेंट सिनारियो है। ऑन पैसिव को आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग छोड़िए, कोई भी और अगर आईटी कंपनी भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, वो भी उसके साथ कहीं पे किसी तरीके से स्टैंड नहीं करती है, ठीक है। ये एंटायरली डिफरेंट मतलब कंसेप्ट है, और एक व्यवस्था परिवर्तन का बेसिकली ये हिस्सा है, ठीक है ना। हम इंटरनेट पे मौजूद हैं, हम जानते हैं कि इंटरनेट पे किस किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ में फिर किस किस तरह से मतलब जो बेसिकली यहाँ का सेटअप है ना, वो सेटअप इस तरह का है कि मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस सेटअप में बेसिकली करप्टेड सेटअप है। ये कहने का ओवरऑल मतलब ये बनता है कि यहाँ पर जो सेटअप हमारे बीच क्रिएट हुआ है, ये इंटरनेट पे आप देखेंगे लोग फेक आईडीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं बड़े आराम से। जीमेल आप जितनी मर्जी बना लो, 36 जीमेल बना के 36 तरीके से आप यहाँ पर, तो बहुत सारे तरीकों से यहाँ पर जो फ्रॉड है उसके लिए गुंजाइश इतनी ज्यादा छोड़ी गई है कि ना तो किसी को कोई फर्क पड़ रहा है। सब लोग यहाँ अपनी मतलब जेब भरने में विश्वास करते हैं। सब लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि किस तरीके से मतलब जो है अपना उल्लू यहाँ पर सीधा किया जाए। और उस धारा के विपरीत ऑन पैसिव किस तरीके से इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, हम इस तरीके से इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं कि ओ वेरीफाई जब हमारा मार्केट में होगा तो सारे जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, जितने भी लोग ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेंगे, वो सारे के सारे वेरीफाइड होंगे। अब समझिए, अजय शर्मा वेरीफाइड हैं। अब मालूम है कि अजय शर्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका मतलब बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैं भी जानता हूँ कि भैया मैं अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ जुड़ चुका हूँ, और मुझे ऑन पैसिव इकोसिस्टम तक से उनके पास मेरी पूरी जानकारी है। तो यहाँ कुछ भी गलत करने से पहले मुझे 1000 बार नहीं, 10,000 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन और कहीं पे भी आप इंटरनेट पे चले जाइए, वहां पे फ्रॉड करने के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा क्रिकेट माइंड चाहिए, और फिर हल्का फुल्का सा आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, और मजे से जितना जाना जिस मर्जी तरीके से आप कीजिए, फ्रॉड कीजिए। तो हम व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी ही नहीं है, और यहाँ से आपको ना केवल रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली है, रेजिडुअल इनकम देने वाली है, बट एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है। अब इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब 2020 में हमने ये शुरू किया था, हमारा विजन और मिशन वो नहीं था जो आज है। आज हमारा विजन और मिशन अपग्रेड हो चुका है, और विजन और मिशन अपग्रेड होने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पर इस फील्ड पे ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिन प्रोडक्ट्स को हम मतलब कभी कल्पनाओं में हमारे थे, ठीक है, जो मिस्टर ऐश की कल्पनाओं में थे, वो आज धरातल पे हमें यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए मिल चुके हैं, और हम उनको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ऑन पैसिव को बहुत डिफरेंट बनाता है किसी भी और बिजनेस कंसेप्ट से। और हम एक ऐसा बिजनेस यहाँ से मतलब डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस की आधारशिला यहाँ पर रख रहे हैं। अजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आई बिलीव कुछ अपग्रेडेशन चल रही है बैकएंड पे, और यूएन यूएन नाम से हमारे बीच फिर कोई मौजूद है, कंपनी एंड से ही होंगे। स्वागत है आपका भी। एंड आई थिंक इंडियन टेकमैन इज आल्सो इन द हाउस। तो अनूप सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अनूप सर, मैं आपको पैनल पे देख पा रहा हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो व्यवस्था परिवर्तन मतलब ये आज की हमारी डिमांड है। हम 2000 मतलब 2024 साल हो चुके हैं इस धरती के इतिहास को जिसको हम देख रहे हैं। इस मतलब इतिहास में इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन का मतलब किसी ने आज तक सोचा नहीं, और एज अ रिजल्ट हमें मालूम नहीं है कि अगर इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन अगर करने के लिए हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे रास्ते में किस किस तरह की जो है बाधाएं बेसिकली आने वाली हैं। तो उन बाधाओं को पार करने के बाद अनूप सर, इफ यू आर इन द हाउस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अनूप सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? या अजय सर, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्लीज, हाँ प्लीज कंटिन्यू अनूप सर, कंटिन्यू। कनेक्टिविटी गई थी, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। वेट। आज कुछ इश्यूज आ रहे हैं सर ना अनूप सर, शायद कैमरा ऑन करने में भी इशू आ रहा है, मेरा भी कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। तो यू हाँ कैन हाँ, प्लीज कंटिन्यू। बहुत सारे लोग हमारे साथ एक यहाँ पे जुड़ चुके हैं, 160 प्लस हम ऑलरेडी हैं यहाँ पर, तो प्लीज मैं ऑफ कंटिन्यू। कैमरा बात करता हूँ, ट्राई करूंगा कैमरा मेरा अगर ऑन हो जाता है। राइट। क्लिक तो मैं कर रहा लीजिए, इंडियन टेकमैन फिर से यहाँ से आउट हो चुके हैं, और बहुत बार मतलब काफ़ी मुझे ये बिलीव हो रहा है कि कुछ चीज़ें या तो ऐड की जा रही हैं या बैकएंड से बैंडविड्थ को एडजस्ट किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है बैकएंड से। और यूएन नाम से हमारे बीच एक होस्ट मौजूद हैं, आई थिंक ये कंपनी एंड से ही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और हम बात कर रहे थे हमारे सिस्टम की, हमारे अपग्रेडेशन की, कि हमने किस तरह से अपने विजन मिशन को यहाँ पे इतने पिछले 3-4 सालों में अपग्रेड किया है। तो बेसिकली जो इनिशियली शुरुआत से जुड़े हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि 2020 में हम जो बात किया करते थे और आज 2024 में जब हमारे पास ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी होके आ चुका है, वहाँ पे ओ कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट को हम मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एक वॉलेट की टेस्टिंग और पेमेंट प्रोसेसेस वाली वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बहुत कुछ हम यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ तक फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात आ रही है ना, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है खोने के लिए, बट हमने पाया बहुत कुछ है यहाँ से, ये हमें रियलाइज करना चाहिए। अनूप सर, इफ यू आर इन द हाउस, प्लीज कंटिन्यू। अनूप सर के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज मतलब मुझे लग रहा है शायद कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड, इंडियन टेकमैन इज इन द हाउस, और डेफिनेटली अगर वो आज समय लेकर हमारे बीच आए हैं तो उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट होगा हम सभी से शेयर करने के लिए। तो बढ़ाते हैं इस कारवा को आगे, और हम बात कर रहे थे हमारे मिशन और विजन की, जो इन 4 सालों में अपग्रेड होकर आज हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि जो इस इंडस्ट्री के बिग जाइंट्स है ना, उनके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसेस अब राह ताक रहे हैं ऑन पैसिव के ग्लोबल होने की, ताकि जो सॉल्यूशंस हम यहाँ पर मतलब इंटरनेट के बिजनेस को, इंटरनेट के व्यवसाय को साफ सुथरा और करप्शन फ्री करके अगर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस उन सर्विसेज का, उन रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स का वो यूटिलाइजेशन कर पाएँ। और इसी राह में मिस्टर ऐश ने कहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी लाइव टेस्टिंग में हैं, और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे जो फंड्स हमारे होल्ड कर लिए थे मर्चेंट ने, उन फंड्स के रिलीज होने का। और अभी अभी हमारे साथ इंडियन टेकमैन ने शेयर किया कि उन्हें रिलायबल रिसोर्सेज से ये खबर मिली है कि वो फंड्स भी जो हैं, मुझे लगता है शायद कंपनी अकाउंट तक पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट कार्यवाही आपको मालूम है, मिस्टर ऐश ने कहा ही था कि ये सब होते ही विद इन 24 to 48 आवर्स वो अगला कार्यवाही जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो शायद वो आज जो वो मीडिया ने हमारे साथ शेयर किया है बैकएंड पे कि कुछ आवर्स रह गए हैं,
कुछ मतलब बड़ी न्यूज़ वो हमारे साथ यहाँ से शेयर करने वाले हैं। तो हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो, नहीं भी हो सकती, बट एक एक अगला पड़ाव हम सब लोग जानते हैं, जो लोग रेगुलरली एंगेज्ड हैं वो सारे लोग जानते हैं कि अगला पड़ाव हमारा अब हमारे ग्लोबल लॉन्च का ही है और वहाँ से फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होनी है। और वो जो विड्रॉल जहाँ पर हम पेंडिंग देखते आ रहे थे और ओ कनेक्ट में जो हम एक्सटेंशंस देखते आ रहे थे, एक्सटेंशंस जो हमें मिली, तो एक्सटेंशंस का बेनिफिट जो लोगों ने उठाया वो लोग अभी मतलब वो कनेक्ट पे बिल्कुल सहज हो चुके हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी उनके ब्लड में जो है ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। और बहुत सारे हमारा समुदाय अभी भी बाकी है जिन लोगों को मतलब अभी इस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस, इसका इम्पैक्ट और इसका यूटिलाइजेशन, वो सारी चीज़ें अभी मतलब उनके जहन से बाहर हैं। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी एंड से ओपनली हमारे साथ शेयर नहीं की जा सकती है और रेगुलर जो एंगेज हैं वही लोग समझ पा रहे हैं। बट जितने भी भाई बहन हमारे अभी नहीं भी समझ पा रहे हैं वो सब लोग भी जैसे जैसे ये पिक्चर क्लियर होती जाएगी, पर्दा आगे से हटता जाएगा और हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे, तो उनके भी विजन में जो है क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली मिशन एंड विजन इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। और क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन है, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो भी सारे के सारे नए हैं और जो हम सॉल्यूशंस उनके लिए डेवलप कर रहे हैं वो भी नए हैं। तो जब चैलेंजेस नए हैं, सॉल्यूशंस नए हैं, तो उनको इंटीग्रेट होने में, एग्जीक्यूट होने में भी डेफिनेटली एक एक टाइम स्पैन लगने वाला है, ठीक है। बट आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है कि हम लोग 100% लीगल है और एक रियल बिजनेस है, रियल कंपनी है, ठीक है। रियल बिजनेस है, रियल कंपनी है, ब्रिक एंड मोटर कंपनी है। सब कुछ जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पड़ाव भी हमें देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से फाउंडिंग मेंबर्स की पोजीशंस क्लोज होने की बात चल रही थी, फिर वो क्लोज हुई, फिर उसके बाद पेंडिंग आईडीज क्लोज हुई, ठीक है। और फिर चलते चलते हमारे साथ ओ कनेक्ट हमारे साथ शेयर हुआ, फिर ओ कनेक्ट की स्टेबिलिटी को हमने देखा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू हुई, वहां पर हमने सब कुछ देखा। तो ये एग्जीक्यूशन में मतलब कितना समय लगना है ये हमें मतलब पहले से मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसलिए हमें मालूम नहीं है कि जो एग्जीक्यूशन हम करने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में कितना समय लगेगा। हम बैक एंड से प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनकी कमियां खामियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन लाइव किस तरीके से ये बिहेव करने वाले हैं और साथ ही साथ मतलब इसके एग्जीक्यूशन में कितना सा हमें समय लगने वाला है, इस चीज़ का अंदाज़ा ना बैकएंड पे मिस्टर ऐश को है, इनफैक्ट था पहले, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उनको क्लैरिफाई वो हो चुके हैं और थोड़ा सा हम अब स्मार्ट भी हो चुके हैं, एक्टिव भी हो चुके हैं और बेटर भी हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि हमने किन लोगों से कैसे डील करना है और अभी भी हो सकता है फाउंडिंग मेंबर लेवल पे या फिर प्रोफेशनल लेवल पे कुछ लोग शायद नहीं इस विचारधारा को समझ पा रहे हों और मतलब हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई कमियां खामियां उनमें हो, बट हम उनको स्पॉट आउट कर रहे हैं और धीरे 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 उनको साफ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस अगेन मैं कहूँगा, एज यूजुअल ऑन पैसिव में अगर हैं तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, बट दिस पर्टिकुलर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे, प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट होने के बाद उनके मल्टीपल पैकेजेस भी होंगे और फिर उन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन, उनका यूटिलाइजेशन कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। फिर उनके साथ फैमिलाइजेशन, मतलब नया सदस्य भाई घर में आएगा हमारे, तो नए सदस्य से तालमेल तो हमें सभी को बिठाना ही पड़ेगा ना। तो टेक्निकल टाइप से जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इन प्रोडक्ट का तालमेल होना है वो हमारे प्रोफेशनल्स और मिस्टर ऐश इंश्योर कर रहे हैं, और हमने जो तालमेल ये जो नए परिवार में हमारे सदस्य आने वाले हैं उनके साथ बिठाना है, ये हमने तय करना है, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठकर मतलब अपना नौकरी वोकरी छोड़कर, अपना सारा काम धाम छोड़कर बस सिर्फ एक ही काम करो, ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव। वी आर नॉट सेइंग दैट, बट इसको आप एक सौतेली माँ के बच्चे की तरह भी मत ट्रीट कीजिए कि भैया हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये हम सभी का फ्यूचर है, ठीक है। और
यंगस्टर्स का तो स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्कोप रहने वाला है, ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो जब ये पूरे इंटरनेट का भविष्य बनने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा और आपका भी भविष्य बनने जा रहा है, और जब ये हमारा और आपका भविष्य बनने जा रहा है तो हमें इसके मतलब दोनों पहलू को, सिक्के के दोनों पहलुओं को भी समझना होगा। हमें यहाँ पर एडवांटेजेस को भी समझना होगा और इनके यूटिलाइजेशन को भी हमें समझना होगा। तो ये सब कार्यवाहियाँ कर रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ से उन्हें वक्त मिल रहा है, समय मिल रहा है, सभी अपना लोग कीमती समय निकाल कर इन वेबिनार से जुड़ रहे हैं। बट इनको अगर हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम को अगर अपनी फैमिली का अहम हिस्सा बना लेंगे, अपने इंटरनेट परिवार का अहम हिस्सा, हम सब लोग अर्ली बर्ड्स हैं, अगर बना लेते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि दुनिया देख रही है। देखिए इंटरनेट पे एक्टिविटी, जो भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम www.onpassive.com पर जाते हैं, ठीक है, और फिर हमने एक लॉगिन का आपको प्रोसीजर समझाया था पूरा, हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर कर यहाँ पर आते हैं तो दुनिया की नज़र रहती है, भाई कुछ हो रहा है, ये यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो एक एक अवेयरनेस लोगों के बीच में क्रिएट होती है कि भैया अगर ऑन पैसिव है तो ऑन पैसिव बेसिकली कर क्या रहा है, क्या इसका बेस है, किस मकसद से जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, और जब इकोसिस्टम की बात हो रही है तो उस इकोसिस्टम में ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो इसको ऑन पैसिव पे जितने भी व्यवसाय हो रहे हैं उनसे, मतलब इंटरनेट पे सॉरी, जितने भी व्यवसाय हो रहे हैं उनसे इसको डिफरेंट बनाता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इसके यूटिलाइजेशन को समझे। जब हम इसके यूटिलाइजेशन को समझेंगे तब हमें इसका इम्पैक्ट भी समझ में आएगा। डेफिनेटली ये हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर ऑन पैसिव आने वाला है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, आप सिर्फ अगर मनी पे फोकस कर रहे हैं तो मनी नहीं, मनी के साथ टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन, हमारी मतलब जो प्रेजेंट जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको, जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एआई का इंटीग्रेशन, और फिर इसका यूटिलाइजेशन जो हमारे लाइफ में होने वाला है, ठीक है। जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे, हमारे बच्चे इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे, हमारी फैमिलीज इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे, हमारा परिवार, हमारा देश, पूरा ये प्लैनेट के जितने भी यहाँ पर इंटरनेट पे हमारे साथी मौजूद हैं, वो लोग इसका यूटिलाइजेशन जब कर रहे होंगे तो एक मतलब बेटर सर्विसेज हम ह्यूमन काइंड को दे पा रहे होंगे। तो ह्यूमन लाइफ को बेसिकली ईजी बनाने के लिए, ठीक है, मतलब ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तैयार की जा रही है उस के पीछे मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं कि एआई विद हार्ट। तो विद हार्ट क्यों कह रहे हैं हम? एआई पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एआई पे पूरे दुनिया के 220 देशों में होड़ लगी पड़ी है कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं, हम कुछ ऐसा डेवलप कर जाए कि दुनिया उसको अडॉप्ट करे। बट हम यहाँ पे इसको विद हार्ट रेडी कर रहे हैं क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी लाइफ का हम जानते हैं कि सब लोगों के जीवन में ना मतलब एक ये रोटी कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यकताएं हैं ना, इन्हीं आवश्यकताओं को फुलफिल करते करते हमारी कई पीढ़ियां ऑलरेडी जा चुकी हैं, और आगे वाली पता नहीं कितनी ही पीढ़ियां जाने वाली है। और ह्यूमन काइंड के लिए जो कुछ हम एज ए मनुष्य अगर हमें जन्म मिला है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस कंट्रीब्यूशन से वो सारे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो आइडियाज, थॉट्स, उनको फिर प्रैक्टिकलिटी में यूटिलाइजेशन करना, हम अपने रोटी कपड़ा और मकान से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, और फिर वो हमारे साथ जो हमारे अंदर एक मतलब इनहेरिटेड एबिलिटी होती है उसको हम शेयर ही नहीं कर पाते पूरी दुनिया के साथ, और वो हमारे साथ हमारी कब्र तक ही चले जाते हैं, और वहां से फिर अलविदा हो जाते हैं हम इस दुनिया से। बट अब मिस्टर ऐश इस तरीके से इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे देखभाल रखी जाएगी, आपको टेक्नोलॉजी दी जाएगी बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, और आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा, ताकि अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशंस हैं ह्यूमन लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, उन सॉल्यूशंस को उन पे हम काम करें, हमारे प्रोफेशनल्स बैकएंड पे काम करें, और फिर हम उसको मानवता की सेवा में उसको समर्पित कर दें। तो मानवता की सेवा में समर्पण करने वाला ये सिस्टम है, इसलिए हम कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग दिस सिस्टम विद हार्ट, वी आर बिल्डिंग एआई विद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूटिलाइजेशन को दिल से यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और जब आदमी की भावनाएं अच्छी होती हैं और वो दिल से कोई चीज़ कर रहा होता है तो आप देखिएगा उसके रिजल्ट्स भी जो है उसी तरह से पॉजिटिव निकलते हैं। तो आज कुछ स्पेशल दिन है हम सभी के लिए, हम पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए मैं बेसिकली कहूँगा, जिन्होंने इतने वजह से समय से मतलब जुड़े पड़े हैं यहाँ पर, और कोई फाइनेंशियल मतलब अचीवमेंट नहीं होने के बावजूद भी, ठीक है, वो समझ रहे हैं इस मिशन एंड विजन की इंपॉर्टेंस को, और वो जानते हैं कि जिस दिन से भी ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुरू होनी है
हमारे जीवन में डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बेसिकली हम आप सभी के साथ आज के इस सेशन से शेयर करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच इंडियन टेकमैन मौजूद थे, लेकिन वो शायद अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं या कोई और उनको दिक्कत आ रही है। अजय अजय सर, टेक्निकली अनूप सर तो अटेंडेंट लिंक से, अनूप सर अटेंडेंट लिंक से जरा चेक कीजिएगा अटेंडी लिंक अजय में सर। तो उनको हाँ एक मैं एक मिनट, करता मैं भी सर्च करता हूँ, आप भी हूँ, मैं पिक हाँ करता मैं हूँ, भी सर्च कर रहा मैं हूँ। पिक करता मैं हूँ। हॉस्पिटल में हूँ उनको जरा। स्पीकर बना दिया मैंने। नहीं मैंने हाँ नो प्रॉब्लम, मैंने उनको स्पीकर में अपग्रेड कर दिया है। ओके। हाँ स्पीकर में अपग्रेड हो चुके हैं अनूप सर। अभी मैं स्पीकर में देखता हूँ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई एम हैविंग अ लुक। अभी अनूप सर, आज बहुत सारे लोग अनूप सर को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने अपग्रेड तो किया उनको भटकर सर, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वही ना, मैं भी तो नहीं अपग्रेड देख पा रहा करके वो हूँ। आए नहीं अटेंडी में। हाँ स्पीकर लिंक तो फुल हो चुका है ना, स्पीकर लिंक में तो हमारे साथी जुड़ चुके हैं हाँ हमारे स्पीकर साथ। अभी अटेंडी में भी नहीं है सर वो। अच्छा अच्छा, निकल चुके होंगे। ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ, उनका कॉल आया था ना सर का। ठीक है, वो आ रहे, मैं उनको कॉल हाँ करता चलो हूँ, आप एक मैं भी बार थोड़ा बात करके ऑफिस। देखिए। और लेडीज जी एंड जी जी। अजय सर, बिल्कुल 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 आप बात अजय करें सर मुझे जी। अटेंडेंस में भेज दीजिए और अनूप सर को अंदर ले लीजिए प्लीज। अरे दादा कोई बात नहीं है, हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है यहीं से मैनेज हो जाएगा। बट वो दिख नहीं ठीक रहे हैं है। मेरे को वहां पे भी ना, अटेंडीज में भी नहीं दिख रहे हैं। और अभी मैं स्पीकर में भी इनको देख पा रहा हूँ। ठीक है, आज काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है और बेसिकली अनूप सर हमारे बीच है, तो उनको भी सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एक्साइटिंग बैकएंड पे कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है, सब लोग समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो अनूप सर को मैं अटेंडी लिंक में देख पा रहा हूँ और उनको मैं स्पीकर में अब अपग्रेड कर रहा हूँ। अब ये स्पीकर में अपग्रेड हो जाते हैं तो स्पीकर में उनको ढूंढते हैं फिर, और फिर वहां से उनको को होस्ट किया जाएगा। स्पीकर में अपग्रेड हो चुके हैं, को होस्ट हो चुके हैं। अनूप सर वेलकम ऑन बोर्ड। अनूप सर आप आ चुके हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो डेफिनेटली हम आपको सुनना चाहेंगे। अनूप गवांडे सर। लेडीज एंड जेंटलमैन जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अनूप सर अगर आज हमारे साथ जुड़े हैं तो स्पेशल पर्पस रहता है उनका। वो ऐसे मतलब उनका वक्त भी कीमती है और उनकी वाणी भी बहुत जो है वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो अनूप सर इफ यू कुड प्लीज हियर माय वॉइस। अनूप सर लग रहा है भटकर सर से अभी इंटरेक्शन कर रहे होंगे, बट यस ही इज इन द पैनल और बहुत जल्द हम उनको यहाँ से सुनने वाले हैं। तो जुड़े रहिए यहाँ पर। अनूप सर क्या वेलकम मेरी वेलकम वॉइस आ वेलकम, रहा है? लाउड एंड क्लियर, वेलकम। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये कनेक्टिविटी की इशू है थोड़े। तो चलो अभी होप सो कि मैं मीटिंग से आउट नहीं होऊंगा। तो हम बात कर रहे थे, एक किस्सा मैं आपको सुना रहा था। सुबह मुझे जो फोन कॉल आई थी उड़ीसा से, और जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है उन्होंने कहा कि सर जब फाउंडिंग मेंबर पोजीशन दी जा रही थी तब मैंने मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को, मेरे बहुत से कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको फाउंडरशिप दी। और जब मैं मेरे रिश्तेदारों के पास गया और उनको कहा कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एक फाउंडिंग मेंबरशिप आप ले लीजिए, तब उन्होंने मेरे पापा को फोन किया और कहा कि देखो आपका लड़का हमसे 9-9 हजार रुपए कलेक्ट कर रहा है, मांग रहा है किसी स्कीम में डालने के लिए। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत सर बुरा लगा उस वक्त। मुझे लगा कि यार मैं किसी का भला करने जा रहा था, मैं चाह रहा था कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है सेम अपॉर्चुनिटी मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मिले, लेकिन उनके ओपिनियन बहुत ज्यादा गलत थे मेरे प्रति। लेकिन सर आज वो दिन आ चुका है, अभी वो समय आ चुका है कि जब मैं पर्सनली उनसे मिलने जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि देखो ये जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपके पास आया था वो अपॉर्चुनिटी आज इन कैश हो रही है। ये अपॉर्चुनिटी आज पैसों में परिवर्तित हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम आज अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और हम छोटा मोटा पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े थे।
हमने टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया। हम एक ऐसे डेवलपिंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे जो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही दौर है और इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ हमने जब हमारी फाउंडरशिप बुक की थी पोजीशन, तब हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी जुड़ी। ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ जुड़ी। देखो ये सिर्फ जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, सिर्फ ये उनका किस्सा नहीं है, ये आपके सभी के साथ ये चीजें घटित हुई। जब आप फाउंडिंग मेंबर पोजीशन के लिए आप किसी के पास गए तो उन्होंने आपसे बिलीव नहीं किया होगा। अभी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं सर, और कहते हैं कि सर लोग हमें कह रहे हैं कि भाई कब आपकी ऑन पैसिव आएगी, कब आपको पैसे मिलेंगे, कितने दिनों से हम सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी एंड हो चुकी है। ये ऐसे जो कमेंट्स आपको मिलते हैं, उन कमेंट्स को आज मुंह तोड़ जवाब देने का समय दोस्तों आ चुका है। आज ये जो समय है, ये समय इतना बड़ा समय है कि इस समय में आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होने पे आए हैं। मैं ज्यादा देर ना लेते हुए आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। करंट सिनारियो क्या है, जैसे मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमारे फंड्स जूनियर टेकमैन इन द हाउस। पार्थ कुठे आहे? पार्थ बाबा कुठे आहे? बाबा पार्थ देखो अजय सर आप लोग बोलते हैं ना अनुप सर आप वेबिनार में क्यों नहीं आते हैं? अरे ये मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। अरे पिल्लू लागते ना मला। अर्चना त्याला तिकडे घेऊन जा बरं। देखो है इस वजह से। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारे फंड्स जो हमारे अकाउंट फीस थे रिलीज हो चुके हैं और जल्दी से जल्द कंपनी अपना नेक्स्ट जो फेज है स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट फेज है, सबसे पहले तो आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो क्लियर होंगे। अब ये कब तक होंगे? तो ये जो 10 दिनों का एक्सटेंशन आपको मिला है, तो 100% चांसेस है कि इसी 10 दिनों के बीच ज्यादा से ज्यादा जून के स्टार्ट तक, मुझे नहीं लगता है कि जून के स्टार्ट तक हम जाएंगे। इसी वीक आज का जो सेशन है मिस्टर ऐश आएंगे उसमें मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि जिस अपडेट को हम सुनना चाहते हैं वो सेम अपडेट आपको मिलेगी और यहाँ से आपके पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बोनस आने वाला है। जितने भी लोग हैं जिनके सिंगल फाउंडरशिप है, जिनको हम जीरो टीम कहते हैं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, जीरो टीम वगैरह कुछ नहीं है। हर किसी को यूनिवर्सल एक अमाउंट का बोनस मिलेगा। पूरी दुनिया में वो सेम अमाउंट होगा, आपको भी और पूरी दुनिया में। बट हमारे यहाँ वो अमाउंट 82 से कैलकुलेट होगा। डॉलर का रेट आज 82 के आसपास चल रहा है, 80 हम पकड़ के चलते हैं। अमाउंट जो यूनिवर्सल एक नंबर होगा ना हमारे इंडिया में, वो 80 टाइम मल्टीपल होगा। तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको एज अ बोनस मिलने वाला है। बोनस के बाद आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ और सारे बहुत से कमीशंस हैं, वो भी आपके साथ शेयर होंगे। और ये सारी चीजें अभी जो करंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा इन 10 दिनों में 100% स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है या फिर जो मुझे पता है उसके थ्रू ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हमें आज रात को पता चलेगा। आज रात का जो सेशन है मिस्टर ऐश जिस सेशन के साथ जुड़ते हैं 360 में, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप वहां पे जुड़े। और मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें ओ वेरीफाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब इसमें ओ वेरीफाई में किस तरह से वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, क्या क्या वहां पे हमें वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं उसके थ्रू होगा। जैसे ई केवाईसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, डिजिटल केवाईसी होती है और मैनुअल केवाईसी होती है। ई केवाईसी में आपको सिर्फ आपके एक आधार नंबर की जरूरत होती है, सिर्फ आधार नंबर। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है वहां पर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद
आपका जो डेटा है उसका कंफर्मेशन हो जाएगा और वो UIDAI की तरफ से वेरीफाइड होकर ओ वेरीफाई को मिल जाएगा और ओ वेरीफाई उसे अप्रूव कर देगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सारी ये प्रोसेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में या 2 घंटे में ये प्रोसेस हो जाएगी ई-केवाईसी की। अगर डिजिटल केवाईसी के ऑप्शन आते हैं तो डिजिटल केवाईसी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, उसे अपलोड करना पड़ेगा। मैन्युअली आपको आपके आधार कार्ड का या पैन कार्ड का नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपका वहां पर एक फोटोशूट भी होगा, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन में आपका फोटोशूट होगा और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे और वो वेरीफाई के लिए जाएगा। ये डिजिटल केवाईसी की प्रोसेस है, बट मुझे ऐसे लगता है कि हमें ई-केवाईसी के ऑप्शन दिए जाएंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल होगा केवाईसी का प्रोसेस, जिसमें आप आपके आधार कार्ड को एंटर करेंगे और उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जो बल्क अमाउंट है उसे दिया जाएगा। और मिस्टर ऐश ने एक बात की थी और एक फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर हुई थी, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरे इकडे ये चाल बोलो, हाँ आई बोलो, चाल आई बोलो। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, आरबीआई की, और इसके थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने के ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं या फिर ट्रांजेक्शन करने के पोर्टल क्रिएट किए गए हैं, जिसमें आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप यूपीआई की एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू या फिर हर बैंक की अपनी खुद की एक यूपीआई की एप्लीकेशन है। ये सारे जो पेमेंट सिस्टम है ये एनपीसीआई ने क्रिएट किए हैं। अब मिस्टर ऐश ने उस दिन कहा कि कार्ड से जो हम पेमेंट करेंगे, आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, आपका वर्चुअल कार्ड होगा, आप उसे एक्चुअल में ऑर्डर भी कर पाएंगे। कार्ड से अब जो भुगतान करेंगे उसकी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की लिमिट होगी। यूपीआई की तो 1 लाख की लिमिट है और वैसे भी कार्ड से पेमेंट करते हैं हम तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। बट नेट बैंकिंग से हम थोड़ा सा इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपके कमीशंस आपके बैंक अकाउंट में आपको मिले। मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसिंग के ऑप्शन है अभी ऑनपैसिव के पास। और पिछली बार जो गलती हमसे हुई थी वो गलती अभी नहीं होगी, क्योंकि इन 6 महीनों में 7 महीनों में हमने जो चीजें सीखी है, जो एक्सपीरियंस हमने किया है, उससे हमें पता है कि आगे की हमें क्या रणनीति बनानी है। और ऐश जानते हैं कि आगे चल के किसी पेमेंट प्रोसेसर के साथ इस तरह से इश्यू ना हो, इस वजह से उन्होंने अभी जो चीजें की हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड और बहुत ज्यादा एक्यूरेट करके रखी है, और जिसके थ्रू आपके जो पेमेंट्स हैं बहुत एक्यूरेटली आपके अकाउंट्स में आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे। तो ये चीजें कब तक होगी? तो ये चीजें अभी 100% मुझे ऐसे लगता है कि इन 10 दिनों में 100% ये चीजें हो जानी चाहिए। और एक बात और दोस्तों, ये आज का ये जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी लोग, जितने लोग हैं ऑनपैसिव में, आपकी जो तपस्या है, ऑनपैसिव में हमने एक तपस्या की, हमने जो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, हमने जो अपने आप को लर्निंग मोड पे रखा, हमने नई नई चीजें सीखी, नए नए लोगों से हम मिले, नए नए लोगों से हमारी पहचान बनी, हमने टेक्नोलॉजी को समझा और बहुत ज्यादा हम सिचुएशन को फेस कर रहे थे। जैसे मिस्टर ऐश ऑनपैसिव के साथ जुड़े हैं, कंटिन्यूसली रात दिनों काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सेम सिचुएशन हम लोग भी फेस कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं 100%। हमने कहा कि सर आप करिए, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने पॉजिटिव लोग हैं ऑनपैसिव में, हमारा 110% सपोर्ट आपके लिए, और आप करिए, क्योंकि हमें पता है आप जो भी कर रहे हो ये हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, आप ऐश जो बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो चीजें होती नहीं है। ऐश आपके साथ चीजें शेयर नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐश जो कमिटमेंट करते हैं वो 100% होती है। हाँ, थोड़ी जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है, उस समय पे नहीं होगी, कुछ महीनों बाद होगी, बट जो कमिटमेंट उन्होंने की, क्योंकि वो कनेक्ट आपके सामने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। वो कनेक्ट का एक कमिटमेंट किया गया था कि दुनिया को एक ऐसा वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल दिया जाएगा, बहुत ज्यादा चीपर प्राइसेस में, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी के साथ लोग वहां पर जुड़ पाएंगे और ये इंडस्ट्री का बिग डैडी होगा। वो कनेक्ट इज अ बिग डैडी
ऑफ टोटल वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री। जितनी भी ये इंडस्ट्री है ना, ये पूरे इंडस्ट्री का बॉस है ओ कनेक्ट। आपको लग रहा होगा कि अनुप सर आप क्या कह रहे हो, इसमें बहुत सारे इशू, कुछ नहीं। अभी हम जिस दिन इसको बहुत ज्यादा कमर्शियली मार्केट में जाते हुए देखेंगे ना, आप इसको जब वायरल होते हुए देखेंगे, ये वायरल कब से होगा? 100%, जहां आपके अर्निंग स्टार्ट होंगे। देखिए सारी चीजें, जो मोटिवेशन जो होता है ना, मेन मोटिवेशन तो आता है पैसों से। ये बात आप सभी को माननी पड़ेगी। जब आपके पॉकेट में 4 पैसे आएंगे तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप इसको अपने आप शेयर करेंगे। आप अगर किसी को शेयर कर रहे हैं, वो भी किसी और को शेयर करेंगे। और कंपनी अपने लेवल पर जो मार्केटिंग कर रही है, हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रैफिक है और जो ओ कनेक्ट के यूजर्स बनते हैं, वो ओ कनेक्ट के सब्सक्राइबर बनेंगे फ्यूचर में 100%। इस वजह से ये सिंगल प्रोडक्ट ओ कनेक्ट ही काफी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, बहुत सारे वहां पर अलग अलग पेमेंट्स के मीन्स पैकेजेस के ऑप्शन होंगे, वहां पे भी परचेसिंग होगा। आपने ओ कनेक्ट परचेस किया, सडनली ओ स्टाफ भी परचेस होगा, ओ क्रिएट भी परचेस होगा, ओ डीट भी परचेस होगा। सारे प्रोडक्ट समय समय पे आते रहेंगे और एक एक प्रोडक्ट में आप शिफ्ट रहेंगे, होते रहेंगे, और आपके जो कमीशन है वो मल्टीपल होते रहेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट से अगर आपको एग्जाम्पल $100 आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 10 प्रोडक्ट अगर आपके नीचे सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो 10 प्रोडक्ट का आपको $1000 का इनकम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितना ट्रैफिक मिला था, उस ट्रैफिक के थ्रू पहले 100 आ रहा था, बट ये ट्रैफिक भी मल्टीपल हो गया, तो सेम आपका अमाउंट भी मल्टीपल होगा जैसे जैसे ट्रैफिक आपके नीचे मल्टीपल होता है। तो ये घड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस घड़ी की हमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की थी, वो हम वेट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई इसके दौरान, बट अभी हम दुनिया को दिखा कर दिखा देंगे कि हमने जो बातें बोली थी, हमने जो सुना था, ये सारी चीजें अभी मीन्स प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आ रही हैं। और यहाँ पे आपके पेमेंट्स, विड्रॉल्स, कमीशन, बोनसेस बहुत जल्दी ऑन पैसे स्टार्ट करेगी। आपको जरूरत है अपने आप को एक्साइटेड रखने की, आपको जरूरत है उन दिनों को याद करने की जिस दिनों में हमने ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीजों को फेस किया, क्योंकि पुराने दिन हमें याद रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि नई जो हमारी जीवन की नींव होती है, वो हमें पुराने दिनों को देखकर ही करनी पड़ती है। एक बात को याद रखिएगा, कब कब आपको क्या क्या परेशानी हुई थी, और लेकिन ये सारी परेशानियों को आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है दोस्तों। जिन लोगों ने ऑन पैसे में समय दिया, जिन लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखा, आप सभी ने दुनिया जीत ली है। यहाँ से जो आपका भविष्य होगा, यहाँ से जो आपका फ्यूचर होगा, आपकी फैमिली का फ्यूचर होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि हम बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ है। हमने पिछले कुछ दिनों में जो हमने प्रॉब्लम फेस किए हैं, उससे हम बहुत सारी चीजें सीखे। अभी हम बहुत ज्यादा परफेक्ट होकर आ रहे हैं, और ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में बहुत सी चीजें होगी। आपका जो कमीशन वहां पे है, इसके अलावा कुछ बोनस भी आपको कंपनी शेयर करेगी। इसके अलावा फिर आगे बहुत सारे आपके लिए सरप्राइजेस हैं, मिस्टर ऐश ने रखे हैं। ऐश बॉम्ब अभी तक गिरा नहीं है, ऐश बॉम्ब उन्होंने बोला था, ध्यान में रखिए। उस दिन भी उन्होंने एक बात बोली थी, एक वेबिनार में क्वेश्चन किया था उनको कि ऑन पैसिव अपना खुद का ओन मोबाइल पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम लेकर आ रही है, तो मिस्टर ऐश ने कहा यस, दिस इज द पार्ट ऑफ ऐश बॉम्ब। ये भी एक ऐश बॉम्ब का पार्ट है। और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन अगर होते हैं, तो फिर आपको एनईएफटी और जो कार्ड्स के पेमेंट है, इससे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आपके ट्रांजेक्शन में। और वो वॉलेट की भी बात है, वो वॉलेट भी आएगा। वॉलेट से आप डायरेक्ट मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जस्ट हमें स्टार्ट हो जाना है मार्केट में। सितंबर को हम स्टार्ट हुए थे, बट प्रॉब्लम्स आए। अभी तक अगर सितंबर में प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो अभी तक हम कहाँ की कहाँ पहुंच जाते थे। ठीक है, शुरू में अगर कुछ इशू अगर आ जाते हैं, कुछ चीजें अगर करेक्ट नहीं होती हैं, तो हम सीखते हैं उससे, हम उसे करेक्ट करते हैं। ये समय हमारा गया, बट इन पिछले कुछ महीनों में हमने जो चीजें सीखी, हमने जो अपने आप को करेक्ट किया, हमने कंपनी ने अपने आप को करेक्ट किया, मिस्टर ऐश ने कुछ पेंडिंग वर्क्स होंगे उनको भी कंप्लीट किया, और अभी हम पूरी तरह से रेडी है। और ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी रहिए और कनेक्टेड रहिए। और आज का जो 360 का वेबिनार है, इसमें जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। आई होप कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अपडेट आप सुनना चाहते हैं, आपके कान जिसके लिए तरस गए हैं, वो आज आपको मिलने के 100% चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है।
तो मे बी ये सारी चीजें वैसे ही हो और ये आपके ट्रांजेक्शन सारे यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओवर टू अजय जी। थैंक यू वेरी मच अनूप सर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आपका तो हाउस में होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, इतने दिनों से मैं अनूप सर तालियां बजाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैं खोलता था बंद हो जाता था। आज आप आए तो तालियां भी बज रही हैं, देखो। ठीक है, ओ करेक्ट भी खुश हो गया है आज आपके आने से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट अनूप सर, एंड यस यू आर ऑलवेज एडमायर्ड। आपको एडमायर हम इसीलिए करते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब टेक्निकलिटीज है एक बिजनेस की, वो शायद हम उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, और बिल्कुल साधारण तरीके से, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, वॉलेट हो, आपने सारी चीजें मतलब एक झटके में यहाँ पे क्लियर कर डाली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमारे इंडियन टेकमैन ने आज हमारे साथ शेयर किया कि भाई आज का ये जो अगले 10 डेज है ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब किस तरह से क्या होने वाला है उस चीज की आप मतलब कैलकुलेशन करके मत चलिएगा, बट डेफिनेटली ये दौर वही दौर है जिस दौर में आपकी पेमेंट्स, आपके विड्रॉल्स, आपके कमीशंस और बहुत सारी चीजें इंडीड हमारी फैमिली में, इस परिवार में कुछ और नए मेंबर्स भी ऐड होने वाले हैं। मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऐड होने वाले हैं। अनूप सर, ओ डोमेन के बारे में कुछ बात चल रही है, तो डोमेन का मैंने अपनी तरफ से तो 2-3 बार मैं क्लियर कर चुका हूँ वैसे, ठीक है, बट टेक्निकल सेंस में डोमेन के साथ और क्या क्या बेसिक चीजें रहती है। जैसे हम डोमेन लेते हैं, हमने मतलब गोडैडी का जैसे मैंने डोमेन लिया है, तो अब उसके बाद मुझे वेबसाइट डिजाइन करना पड़ेगा, होस्टिंग करने पड़ेगा, वो सारी चीजें आप समझाइएगा जो मतलब यहाँ पे सिर्फ ओ डोमेन लेने से सारी चीजें वो होने वाली है। तो ओ डोमेन पे थोड़ा सा लाइट डालिएगा अनूप सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डोमेन क्या होता है और डोमेन के साथ क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो जरूरी होती है। डोमेन के साथ इंपॉर्टेंट होता है होस्टिंग। डोमेन देखिए, डोमेन होता है आपके वेबसाइट का नाम। आप इंटरनेट पर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एड्रेस होगा जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, और उस एड्रेस का एक नाम होगा जिसे हम डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल, आप मार्केट में अगर कोई शॉप शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आपके लिए एक दुकान देखेंगे और आपका दुकान फाइनल जैसे होता है, जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको दुकान लेना है वहां पे आप जाएंगे कि भाई ये दुकान मुझे लेना है, और दुकान आप बुक करेंगे और दुकान का नाम सबसे पहले आप रखेंगे, और उस दुकान पे आपको कुछ माल भी भरना पड़ेगा। आपकी कपड़े की दुकान हो सकती है, आपकी ज्वेलरी की शॉप हो सकती है, आपका कॉस्मेटिक का कोई स्टोर हो सकता है, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए ना, ठीक है, तो वो स्पेस आपकी दुकान में आपको मिल जाती है। दुकान के ऊपर आप एक नाम लिखते हो, उसे हम कहेंगे डोमेन, और आपके दुकान में जो आपको स्पेस मिलती है जहां पे आप आपके प्रोडक्ट्स को रखते हैं बेचने के लिए, उसे कहा जाता है होस्टिंग, सिंपल भाषा में। तो डोमेन के साथ जुड़ी होती है होस्टिंग। डोमेन यानी आपके वेबसाइट का नाम, और होस्टिंग यानी आपके वेबसाइट पर जो आपको स्पेस मिलती है, ये जीबीज में मिलती है, 10 GB, 100 GB, 500 GB, 1 TB। आपका डोमेन आपके बिजनेस के लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, आप कितना हेवी डेटा वहां पर अपलोड करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स के लिए वहां पर रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी होस्टिंग लेते हैं। तो ओ डोमेन हमारा एक डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडिंग सर्विस कह सकते हैं हम। ओ डोमेन इज अ डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडिंग सर्विस, ऐसा हम कह सकते हैं। और ओ डोमेन ऑन पैसिव का एक टूल है जहां पे हम बहुत कम पैसों में मार्केट में डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, और आपका खुद का एक डोमेन बनने वाला है। आपका खुद का डोमेन मीन्स www.anup.com, anupgawande.com, ऐसा मेरा एक डोमेन बनेगा, और ये मेरा इंडिविजुअल डोमेन है। ऑन पैसिव में मेरी जो फाउंडिंग मेंबरशिप है, वहां पे उस फाउंडिंग मेंबरशिप के थ्रू जो कमीशंस मैं रिसीव कर रहा हूँ, मेरे लिए जो टीम बनी है, कंपनी जो ट्रैफिक क्रिएट कर रही है, वहां पे जो मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा एक पर्सनल डोमेन क्रिएट होगा, और उस डोमेन पे मेरी एक वेबसाइट क्रिएट होगी, और उस वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट होंगे, और मैं अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर उस डोमेन पर ट्रैफिक
लेकर आ सकता हूं। कंपनी आपके डोमेन को भी मार्केट करेगी, कंपनी आपके खुद के डोमेन का जो लिंक है उसे भी मार्केट करेगी, और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ना, ये इतने सारे डोमेन्स पर डिवाइड होगा और वहां से भी आपको ट्रैफिक आने वाला है। मींस इंडिविजुअली आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मार्केट से ट्रैफिक लेकर आए उस डोमेन पर, और वहां पे आप जो टूल्स हैं OnPassive के उसको सेल आउट करें, या कंपनी भी अपने लेवल से वहां पर ट्रैफिक क्रिएट करेगी। डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट क्रिएशन, क्योंकि डोमेन यानी आपका जो वेबसाइट जो आप बना रहे हो उसका नाम, होस्टिंग आपके वेबसाइट की स्पेस, ये दो चीजें आपने परचेस कर ली, GoDaddy से ली, होस्टगेटर से ली, होस्टिंगर से ली, किसी भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से ली। अब इसके बाद आपको चाहिए होता है आपके वेबसाइट का डिजाइन, मींस आपका जो भी बिजनेस है उसको आप डिस्प्ले करेंगे ना, कस्टमर्स आएंगे तो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन को, आपके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स को, आपके कस्टमर्स के रिव्यूज को, आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है, आप कब से इस फील्ड में हो, कब से इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आप क्या क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहे हो, आप किस तरह से मार्केट में डिलीवर कर रहे हो, आप क्या ऑनलाइन डिलीवर देते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनके लोकेशंस क्या है, आपके कॉन्टेक्ट्स क्या है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लोकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसको पूरी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन होंगे वहां पे, जहाँ पे सर्विस होगा, सपोर्ट होगा, लॉगिन होगा, ये वो सारे मेनू बार होते हैं, जहाँ पे एक एक मेनू बार में हम एक एक इंफॉर्मेशन को रखते हैं, और इन सारी चीजों को डिजाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक कस्टमाइज आपके खुद के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, सर्विसेज को देना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कस्टमाइज आपके वेबसाइट का डिजाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई भी या किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डिजाइनर को आप हायर करेंगे, वहां पे आपके डिजाइन क्रिएट किए जाएंगे, वहां पे उसके चार्जेस भी दिए जाते हैं, एक बड़ी अमाउंट आपको वहां पे पे करनी होती है। उसके बाद आपका ऑनलाइन स्टोर शुरू होगा। ऑनलाइन स्टोर शुरू होने के बाद इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टोर का गूगल में रैंकिंग होना। आपने स्टोर तो शुरू कर दिया ऑनलाइन, लेकिन उस स्टोर को आपको कस्टमर तक अभी पहुंचाना भी पड़ेगा। जब तक आपका स्टोर कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपके स्टोर पर कस्टमर्स नहीं आएंगे। और ऑनलाइन आपके स्टोर पर, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पर जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। तो ये ट्रैफिक आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस ट्रैफिक को क्रिएट करने के लिए गूगल पर या इंटरनेट पर एक मेथड है या फिर एक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है SEO। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए, जिस ट्रैफिक के लिए आप खर्च नहीं कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपको गूगल के सर्च रिजल्ट से आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के साथ मैच होने चाहिए, और ये बहुत सारी चीजें होती है एक वेबसाइट के बाद बनाने के बाद, एक वेबसाइट को बनाने के बाद उसे हैंडल भी करना पड़ता है, उसके लिए एक टेक्निकल टीम भी आपको लगेगी। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, इंटरनेट पर एक वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे आपका बिजनेस क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए लाखों रुपए आपको मार्केट में खर्च करने पड़ेंगे। बट OnPassive का एक एडवांटेज ये है आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे आप फाउंडिंग मेंबर पोजीशन में हो, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस किए, यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शंस लिए, यहाँ पे आपके कमीशंस बने, इसके अलावा आपका एक डोमेन बना। डोमेन के लिए वेबसाइट भी कंपनी आपके लिए डिजाइन करेगी, बहुत सारे आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। उस टेम्पलेट्स के थ्रू आपका एक वेब डिजाइन होगा, आपका एक स्टोर डिजाइन होगा, और उस स्टोर पे प्रोडक्ट होंगे, जहां पे जिसकी मार्केटिंग, जो ऑनलाइन मार्केटिंग करने की जरूरत है, उसे OnPassive करेगी आपके लिए। और वहां पर जो कस्टमर्स आएंगे वो भी आपके लिए बहुत एक बड़ा बेनिफिट क्रिएट करके देंगे। तो यहाँ पर जो बोला जाता है ना मिस्टर ऐश की तरफ से कि ये आपके सोच के ऊपर है, जहां तक आप इसे सोच रहे हो ये उससे भी बड़ा है, उससे भी आगे है OnPassive। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है पेमेंट्स आने के। आपने आपके पॉकेट से $97, $143 एक ही बार दिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट्स आएंगे ना, ये एक नहीं
बहुत सारी जगहों से आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शन से आने वाले हैं, बहुत सारे बिजनेसेस से आने वाले हैं। आपके नीचे जो सब्सक्रिप्शन होंगे उसके कमीशन आपको मिलेंगे अलग से। आपकी जो वेबसाइट होगी वहां पे जो ट्रैफिक आएगा, वहां पे जो सब्सक्रिप्शन होंगे उसका अलग से मिलेगा। आप कंपनी के फाउंडिंग मेंबर पोजीशन में हो, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ आपको शेयर करेगी, वो एक आपका अलग प्रॉफिट होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे मार्केट में, आप अपने लेवल पर अपने खुद के बिजनेस के लिए मार्केटिंग करेंगे, वहां से जो आपको मिलेगा वो कुछ अलग होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर अर्निंग्स के, और इन अर्निंग्स के थ्रू आप वाकई में जो आपने सपना देखा था वो सारे सपने आप यहाँ पे पूरे करेंगे ऑन पैसिव में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने मार्केट में वो धमाका नहीं किया है जो करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो होता है इनकम। आपके पॉकेट में जब इनकम आना शुरू होगा ना, तो ये इतनी तेजी से वायरल होगा ऑन पैसिव कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई इंसान ऑन पैसिव में जिसका अकाउंट नहीं होगा, हर कोई ऑन पैसिव में होगा। और बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को इंटरनेट, पूरी दुनिया को हम टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया को हम ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे, सबसे ज्यादा रीजनेबल होंगे, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ होंगे जो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट की रनिंग टेक्नोलॉजी है। वो तो वजह सर। Thank you very much, अनूप सर। ऑब्वियसली मैं सभी मैं थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, और जो कुछ अपने आप से सीखा है, बट पार्थ आपको करना नहीं दे रहा। थोड़ा इसे थोड़ा मैं और कर सकता था, बट ये पार्थ यहाँ पे खेल रहा है मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। नो प्रॉब्लम। बेसिक हम तो बस बेसिक जानना चाह रहे हैं, टेक्निकली हम अंदर नहीं घुसना चाह रहे हैं। बट मतलब ओवरऑल आपके कहने का मतलब ये है अनूप सर की जो ओ डोमेन हमें यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है, तो जैसे बाकी के गोडैडी, होस्टिंजर वगैरह ये सारे हैं, ये सभी जो है मतलब आपको डोमेन नेम के अलग चार्जेस करते हैं, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग के अलग करेंगे, होस्टिंग के अलग करेंगे, ये सारे चार्जेस मिला के वहां पे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो हमारा ओ डोमेन रहने वाला है, यहाँ पे आपको ये जो सारी फैसिलिटीज है वो ओ डोमेन के पैकेज में ही शायद कवर होने वाली है। मिस्टर ऐश ने कुछ ऐसा कहा था, 1 2 3 एंड गो। तो ये सारी फैसिलिटीज ओ डोमेन में ही कवर होने वाली हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या अनूप सर? 100% सर, ओ डोमेन में ये सारी चीजें कवर होगी। आपका डोमेन बनने के बाद आपको अलग से जाकर कहीं वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन पैसिव आपके लिए सारी चीजें कर रही है। आपका डोमेन यानी आपका ऑनलाइन स्टोर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट और वेबसाइट के जो टेम्पलेट्स होंगे ना, हाँ, वेबसाइट के जो टेम्पलेट्स होंगे उस टेम्पलेट्स को आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसे चेंज भी कर पाएंगे, कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। वहाँ पे सिलेक्टेड कुछ टेम्पलेट्स होंगे, थीम्स होगी, थीम्स को आप चेंज कर पाएंगे। वहाँ पे इवन आपका खुद का अगर कोई बिजनेस है, जनरली क्या होता है कि मतलब वेबसाइट को वहाँ पे देखिए अजय सर, डोमेन होस्टिंग परचेस करना कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है। आपके पास अगर 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार है तो आप एक डोमेन होस्टिंग परचेस कर लें। वेबसाइट बनाना भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है। आपके पास अगर एक अच्छा डिजाइनर है या फिर ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट बना देते हैं, तो 10-15 हजार रुपए में आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी। वेबसाइट डोमेन होस्टिंग आप परचेस कर लेंगे, वेबसाइट बना लेंगे, ये 2 चीजें तो आपकी होगी। बट इंटरनेट पर बिजनेस को स्कैन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इंटरनेट पर अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मार्केट करना, और गूगल के जो अल्गोरिदम है उस अल्गोरिदम के साथ आपकी वेबसाइट्स के पैरामीटर्स को सेट करना, ताकि आपके जो सर्च रिजल्ट है वो गूगल के फर्स्ट रैंकिंग में, सेकंड या थर्ड रैंकिंग में आए और वहां पर आपको ट्रैफिक मिले। और ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लोगों, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो डोमेन होस्टिंग परचेस कर लेंगे, किसी वेब डिजाइनर के थ्रू अपना वेबसाइट बनवा लेंगे, वहां पर अपने प्रोडक्ट को रखे वेबसाइट को रन तो कर देंगे, लेकिन वेबसाइट को आगे मेंटेन करना, उसका एसईओ करना, कीवर्ड रिसर्च करना, वहां पर वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीजें जो प्रोफेशनल करते हैं तो हर महीने आपको आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए, आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के लिए आपको वहां पे उनको चार्ज देना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए मार्केटिंग करती हैं,
उनको आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऑन पैसिव में नहीं। ऑन पैसिव में आपका एक डोमेन बन गया, वेब टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड्स कंपनी ने दे दिए और आपके लिंक्स को, आपके वेबसाइट के लिंक को कंपनी अपने लेवल पर मार्केट भी कर रही है ताकि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और आपके वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े और आप अपने लेवल पर भी वहां पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जब ये ओ डोमेन आएगा तब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं हम ओ डोमेन पे, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को वहां पर हम उसे रखते हैं, किस तरह से ट्रैफिक कंपनी देती है, किस तरह से हम ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हम एसईओ कर सकते हैं, किस तरह से हम मार्केट में ये सारी चीजें और ज्यादा तरीके से वायरल कर सकते हैं, हमारे अर्निंग को कितना ज्यादा हम मल्टीपल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे ओ डोमेन आने के बाद। बट ओ डोमेन अगर आपके पास है तो आपको बाकी किसी झंझट की, किसी खर्चे की जरूरत नहीं है। सिंगल ओ डोमेन आपके लिए पूरा एक वन मैन आर्मी होगा और ये ओ डोमेन पूरी तरह से ऑपरेट होगा ऑन पैसिव की तरफ से और वहां पे ट्रैफिक और ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। थैंक यू। मतलब ये आप 24/7 हमारी शॉप हो जाएगी इंटरनेट पे, जहाँ से मतलब हम अभी तक सपने देखते थे महीने की इनकम का भी, तनख्वाह कोई दिहाड़ी टाइप हो, ठीक है भाई, पूरा दिन मजदूरी की, शाम को कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये दुकान आपको पर सेकंड इनकम की तरफ लेके जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ अनूप सर? बिल्कुल अजय सर, ऑन पैसिव का नाम है ऑन एंड पैसिव। पैसिव इस शब्द को आप जानते हैं, पैसिव मींस एक ऐसा इनकम जो आपने एक बार क्रिएट किया और वो आपको पैसिवली इनकम दे रहा है। मींस आप रात को सोए हो, किसी छुट्टी पे गए हो, किसी की शादी में गए हो, आपके घर पे किसी की शादी है, या फिर आप टूर पे गए, घूमने गए, फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है और आपके बिजनेस के थ्रू आपके अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आपने एक ही बार लागत लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है या फिर ऐसी कुछ पैसिव चीजें कर दी। एग्जांपल पैसिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपने समझो मार्केट में एक 5000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी ली, वहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया और वहां पे जितने भी शॉप थे वो रेंट पे दे दिए आपने। ठीक है, अभी आप वहां पर जाओ मत जाओ, आपको एक महीने के बाद रेंट आना ही आना। तो ये पैसिव इनकम है। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में अपने लिए कुछ एक पैसिव इनकम बना के रखे, क्योंकि हर किसी की लिमिट है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो कुछ सालों के बाद वो रिटायर हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में सैचुरेशन अगर आ जाता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप भी होता है, बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं। कोई सर्विस दे रहा है तो आगे चल के अगर कोई उससे बेटर सर्विस देने वाला आता है मार्केट में तो इसका बिजनेस कम हो जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि मैं एक ऐसा एसेट क्रिएट करके रखूं, ऐसा एक पैसिव बिजनेस क्रिएट करके रखूं कि उसके थ्रू एक बार मैं लागत लगाऊं और लाइफ टाइम मुझे उसका अर्निंग आता रहे। मैं रात को सोता रहूं फिर भी मेरे वॉलेट में पैसे, मेरे पॉकेट में, मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे। तो ऑन पैसिव का जो ऑन है का मतलब है ऑन पैसिव इनकम को ऑन करना। ऑन पैसिव, आपका पैसिव इनकम यहाँ पे ऑन किया गया है मिस्टर ऐश की तरफ से, और आपने ये जो फाउंडिंग मेंबरशिप ली, ये आपके जीवन में एक पैसिव इनकम क्रिएट करेगी। और आप कहीं पर भी हो, आप किसी भी जगह पे हो, आपके यहाँ पर आपके वॉलेट में जैसे जैसे आपके नीचे सेल जनरेट होता है, आपके वॉलेट में उसके अर्निंग्स आते रहेंगे। और सेल भी आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपने लिए खुद कर सकते हैं। ये तो कंपनी अपने लेवल पर एसीओ करती है, कंपनी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजती है, वहां पे परचेसिंग होगी। इवन जो कस्टमर्स वहां पर आ रहे हैं उनको जो आगे का डेटा प्रोवाइड करना है या फिर उनके कुछ क्वेश्चंस है, उनकी कुछ क्वेरी है, उसके आंसर देने हैं, उनको सर्विसेज देनी है, ये सारी चीजें ऑन पैसिव का सपोर्ट सिस्टम करेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है उस वेबसाइट को ओपन करके कि वहां पे कितना अर्निंग आपको आ रहा है और इसको आप कितना अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनूप सर। बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे संशय रहते हैं, बट एक्चुअली जब हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें उसी टाइम अगर उनका मतलब रिप्लाई मिल जाता है तो फिर वो आके जहन में बैठ जाता है। और प्रैक्टिकली आई बिलीव 170 प्लस हमारे साथ यहाँ पे अभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स और एफिलिएट भी हो सकते हैं, उनमें से जुड़े हैं और आई बिलीव वो बेनिफिट हो रहे होंगे डेफिनेटली। ये जो कन्वर्सेशन हमारी यहाँ पर हो रही है तो odomain.com ऑलरेडी आ चुकी है, अनूप सर आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और उसके ऊपर बड़ा अच्छे से लिख कर आ रहा है कि
मतलब बिग चेंज इज कमिंग टू द इंटरनेट, और डेफिनेटली डोमेन नेम की भी बैकएंड पे तैयारी चल रही है, और डोमेन नेम आने के बाद ही बेसिकली जो टारगेटेड ट्रैफिक की बात हो रही थी वो टारगेटेड ट्रैफिक वहां पे रूट किया जाएगा. दिस टारगेटेड ट्रैफिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ट्रैफिक यू आर गोइंग टू गेट इन योर ऑन पैसिव इकोसिस्टम. ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो आपको ट्रैफिक, मतलब जो लोग डायरेक्ट ऑन पैसिव के साथ जुड़ रहे हैं और उनको फिर हमारे साथ प्लेस किया जा रहा है, हमारे नीचे प्लेस किया जाएगा, वो एक अलग ट्रैफिक का रूप है. और ये जो वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक आने वाला है, वेबसाइट के ट्रैफिक का मतलब है बेसिकली हमारे कस्टमर्स, हमारे पास कंज्यूमर्स जो आने वाले हैं, कस्टमर्स जो आने वाले हैं. ठीक है, तो वाइस वर्सा है, यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट हम सब्सक्राइब करने वाले हैं वही सारे प्रोडक्ट वहां पे रीसेल के लिए अवेलेबल होंगे. साइमल्टेनियसली अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसको भी वो वहां पर हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ मिलके वहां पे इंटीग्रेट कर पाएगा. बट एक चीज मैं जानना चाह रहा था अनूप सर, अगर हम अपना व्यवसाय वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं तो उनकी जो सेल्स का सिस्टम रहेगा, कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम का सिस्टम रहेगा, और फिर उसके बाद हम उसको लॉजिस्टिक करने वाले हैं, क्योंकि कोई अगर मुझसे कोई ऑर्डर कर रहा है तो मुझे उसे लॉजिस्टिक भी करना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या हमारी डोमेन में ही कवर होने वाली हैं, या फिर इसके लिए कुछ आउटसोर्स रहेगा, या किस तरीके से ये हो सकता है? एक जनरल सा आइडिया, अभी अभी डिक्लेयर नहीं किया है कुछ भी, लेकिन क्यूरियोसिटी है. ये मोस्टली ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होगी, और ये ऑटोमेटेड इसलिए होगी क्योंकि जो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन लेते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट के वेबसाइट पे हम जब जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के वहाँ पे डेमोस्ट्रेशंस होते हैं, वीडियोस होते हैं, कुछ उसके जो फीचर्स हैं उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैं अपने फिजिकल बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे कपड़ों का स्टोर है अनूप सर, तो मैं कपड़े मान लो इसको ऑनलाइन करता हूँ, तो इसके लिए तो फिर मुझे लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी, सीआरएम की रिक्वायरमेंट भी रहेगी. तो ये सारी चीजें भी क्या हमें कंपनी एंड से होने वाली है, या फिर इसके लिए वेट करें? नहीं, देखिए यहाँ पे अजय सर दो बिजनेस है. अगर आप ऑन पैसिव का यहाँ पे आपका डोमेन मिलता है, वहाँ पे ऑन पैसिव का सारा प्रोडक्ट है, तो उसमें आपका कोई लोड नहीं है, वो तो कंपनी अपने लेवल पे हैंडल करेगी. अगर आप वो डोमेन लेकर अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर सारी चीज आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी किसी एक्सपर्ट से. आपको वहां पर सीआरएम करना पड़ेगा, आपको एसईओ करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो टूल्स है हमारे, जैसे हमारे सीआरएम के एप्लीकेशन आ रहे, वो आपको हेल्प करेंगे वहां पे. आपका इंडिविजुअल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अलग बात है. साथ ही साथ एक बात और है, आपका जो डोमेन होगा, जो ऑन पैसिव की तरफ से आपका एक डोमेन बन रहा है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट है, आप उसी ही वेबसाइट पे आप आपका दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं. आप वहाँ पे मेनू सेक्शन में आपका अलग कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं. वहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, जो कंपनी ट्रैफिक क्रिएट कर रही है, एग्जांपल ओ नेट के लिए, ओ स्टाफ के लिए, और ट्रैफिक जब उस वेबसाइट पे आ रहा है तो साइमल्टेनियसली उसी ट्रैफिक को आपका ये प्रोडक्ट भी दिख जाएगा. तो चांसेस ये है कि अगर 1000 डेली विजिटर्स वहां पे आ रहे हैं तो उसमें से 50 या 100 विजिटर्स आपके उस प्रोडक्ट के तरफ भी अट्रैक्ट हो. तो ये भी आपका एक एडवांटेज है. तो ये सारी चीजें ऑन पैसिव में होगी. आप आपके वेबसाइट के साथ इकोसिस्टम में जो टूल्स हैं उसके बिजनेस के अलावा आप आपके पर्सनल बिजनेस को भी वहां पर आप रख सकते हैं, उसे भी आप मार्केट कर सकते हैं. और ऑन पैसिव की तरफ से जो ट्रैफिक आपको मिल रहा है उसमें से अगर कुछ यूजर्स, कुछ ट्रैफिक आपके उस बिजनेस के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा. ये पहली बार हो रहा है. आई फर्मली बिलीव आप वर्कशॉप करेंगे सर इन सभी चीजों के ऊपर, तो वर्कशॉप रहेगी हमारे इंडियन टेक मैन की. आज तक जितना भी जो कुछ भी मतलब स्क्रैच से लेके हम बताएंगे आपको सारी चीजें, सब चीजों पे वर्कशॉप. यस डेफिनेटली, जब ये चीजें हमारे साथ शेयर होंगी और odomain.com हमारे अपने डोमेन जब आने वाले हैं तो यहाँ से वर्कशॉप का भी सिलसिला रहने वाला है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पर बन चुका है जिसको हम एजुकेशन हब के साथ साथ टेक्निकल हब भी कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन भी जब रिक्वायरमेंट रही है, अनूप सर हमारे बीच आए हैं, और बहुत सारी वर्कशॉप्स आप अगर इनके खुद के चैनल पे जाएंगे, आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो आपको वो सारी की सारी वर्कशॉप्स वहाँ पे मिलने वाली हैं, और उन वर्कशॉप से हम बेनिफिटेड होने वाले हैं. तो ह्यूमैनिटी की इस रेस में जहाँ पे हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जा रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन टेकमैन इज ऑलवेज एट योर सर्विस. हम हमेशा आपके सेवा में यहाँ पर उपलब्ध है, और हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम इस अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बेटर बनाने के लिए, ऑन पैसिव में किसी भी तरीके से हम अपना रोल डिफाइन करके
करके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए हम हमेशा से तत्पर रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अब समय भी हो रहा है, अगर राजेंद्र भटकर सर मौजूद हैं, वो सेकंड सेशन सेकंड पार्ट अगर करना चाहते हैं जहाँ पे हम शेयरिंग लेते हैं अपने फाउंडिंग मेंबर्स की। और एक बात मैं अजय जी जी शेयर अनूप करना सर। चाहता हूँ लास्ट में। देखिए अभी जो आपके सामने टास्क है, अभी फिलहाल जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर हैं, अभी जो टास्क है आपके सामने, अभी जो चीजें आपके सामने हैं, आगे ये चीजें पूरी तरह से चेंज होंगी। 100% ये पूरी चीजें चेंज हो जाएगी। आपके टूल्स, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस, ऑन पैसिव आपको एक बिजनेस दे रहा है इंटरनेट पर, जिसको चाहकर भी आप नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि इंटरनेट पर अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट बनाकर दुनिया को दे सकें। दूसरी चीज, आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप कोई वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर दुनिया को बेच सके। तीसरी चीज, आपके पास कोई सर्विस होनी चाहिए ताकि उस सर्विस को आप इंटरनेट पर दुनिया को देकर बेचकर वहां से कुछ अर्निंग कर सके। अगर आपके पास प्रोडक्ट, सर्विस और इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो आप इंटरनेट पर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन तीनों चीजों के होने के बाद आपको इंटरनेट पर एक वेबसाइट चाहिए होती है, जिसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा, वेब डिजाइन करनी पड़ेगी, आपके लिए वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, इंटरनेट पर जो भी मार्केटिंग के सारे टूल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स, ये सारी चीजें करके आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आपको लेकर आना पड़ेगा। और उसमें भी पहले 6 महीने में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है या नहीं आता है, अगले 6 महीने में आता है या नहीं आता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक वेबसाइट बनने के बाद 2-2 सालों तक उस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता है, लेकिन उस वेबसाइट को मेंटेन करने का, एसईओ का, कीवर्ड रिसर्च का, फेसबुक एड्स का, गूगल एड्स का, यूट्यूब एड्स का, जो भी मार्केटिंग का सारा खर्च है, हम एक 50,000 मानकर चलते हैं एग्जाम्पल, तो 5 लाख रुपए एटलीस्ट खर्च हो जाएंगे 10 महीनों में। अगले 10 महीने अगर ट्रैफिक नहीं आता है तो आपके 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे 10 महीने में, 20 महीनों में। और 20 महीनों तक अगर ट्रैफिक नहीं आता है, फिर भी आपके वेबसाइट को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और कोई वेबसाइट अगर मार्केट में 6 महीने 7 महीने एक प्रॉपर तरीके से एसईओ करके अगर आपने आपको स्टैंड करती है, तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक जनरेट करती है इंटरनेट से, क्योंकि आप मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। आप फेसबुक एड्स कर रहे हैं, वहां से आप लीड जनरेट कर रहे हैं, आप फेसबुक से जो यूट्यूब से लीड जनरेट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स है उसको यूज कर रहे हैं, आप पर्सनली भी लोगों को मैसेजेस, ईमेल्स भेज रहे हैं, उसके थ्रू भी लीड जनरेट हो रही है। तो ये जब हम एक स्टार्ट करते हैं किसी वेबसाइट को 6-7 महीने 1 साल, जब हम एक प्रॉपर मार्केटिंग पे काम करते हैं, तब जाके वहां पे ट्रैफिक आनी शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि आपको इंटरनेट पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पॉकेट में एटलीस्ट 11 लाख रुपए तो भी होने चाहिए एक साल। 11 लाख, एटलीस्ट 11 लाख होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट बनाना, आपका मार्केटिंग करना, आपका फेसबुक ऐड करना, 10 से 11 लाख रुपए तो आपको लगेंगे। उसके बाद आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पैसिव आपको एक सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप के साथ एक वेबसाइट दे रही है, वहां पे टूल्स दे रही है, वहां पे ट्रैफिक दे रही है, आप अपने लेवल पर भी ट्रैफिक क्रिएट करिए, वहां पे कंपनी आपके लिए सेल्स जनरेट करिए, सपोर्ट सिस्टम कंपनी खुद दे रही है, कस्टमर्स की क्यूरीज है, कस्टमर्स को ट्यूटोरियल है, ये सारी चीजें कंपनी दे रही है। साथ ही साथ हमारे जैसे जो फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव में, हम कुछ ना कुछ जब नई चीजें आएगी तब हम भी अपने आप में ये सारी चीजें क्रिएट करेंगे, ट्यूटोरियल्स क्रिएट करेंगे, वर्कशॉप्स क्रिएट करेंगे, वेबसाइट किस तरह से आपको डिजाइन करनी है, टेम्पलेट्स कैसे यूज करने हैं, कंपनी जो ट्रैफिक दे रही है उसका सेक्शन कौन सा है, आप किस तरह से और ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं मार्केट में, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आपके अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें, इसके सारे ट्यूटोरियल ये इंडिविजुअली आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ ऑन पैसिव में पॉसिबल है। आप मार्केट में अगर डोमेन होस्टिंग खरीद कर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये हर किसी के लिए संभव है। बट ऑन पैसिव में जिन्होंने एक सिंगल फाउंडरशिप ली, उन सभी के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। ऑन पैसिव में आपका एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर ऐश का सपना क्या था मैं बताता हूँ आपको। मेन मिस्टर ऐश का सपना था कि मैं भाई इंटरनेट से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे कर रहा हूँ, मार्केटिंग की फील्ड से कर रहा हूँ, या फिर जो भी मेरे
इंटरनेट पर काम है, उसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक व्यक्ति इंटरनेट से अर्निंग करे, क्योंकि इंटरनेट पर जितना पैसा है वो पूरी दुनिया में कहीं समंदर है, समंदर। जितना रेवेन्यू यहाँ पर सर्कुलेट होता है पूरे दिन में, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट पर 3 से 4 या 5 सालों में एक जो नया स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न बन जाता है, और जो ऑफलाइन स्टार्टअप होते हैं उनको 40 साल 50 साल मार्केट में रहने के बाद में भी उतना वो अर्निंग नहीं करते हैं कि वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाए। लेकिन इंटरनेट पर 3 से 4-5 सालों में कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। 2012 की जो कंपनी है 2017 तक यूनिकॉर्न बन जाती है। एग्जांपल canva.com। canva.com एक सिंपल डिजाइनिंग की कंपनी, बट यूनिकॉर्न कंपनी। तो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर पैसा है, पूरी दुनिया आज इंटरनेट पर है, और इंटरनेट से अर्निंग करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको खुद वेबसाइट बनानी पड़ेगी, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनेट से अर्निंग करेंगे। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और मिस्टर ऐश चाहते थे कि दुनिया का हर एक व्यक्ति इंटरनेट से अर्निंग करे, एक पैसिव इन अर्निंग करे। इस वजह से ऑन पैसिव बनी, इस वजह से आपको फाउंडिंग मेंबरशिप दी गई, इस वजह से आपके डोमेन आपको मिलेंगे, इस वजह से आपको आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा, और इसी के थ्रू आप एक 24/7 पैसिव इनकम जनरेट करेंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन तक। क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डोमेन है, आपके जाने के बाद वो खत्म नहीं होने वाला है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा आपके नेक्स्ट जनरेशन, उससे आगे फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरनेट कभी बंद होगा ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक ये धरती है, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक इंटरनेट इस धरती पर रहने वाला है, बल्कि वो और ज्यादा एडवांस होगा। हर दिन वो एडवांस हो रहा है और ज्यादा एडवांस होगा। टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, एआई के बाद पता नहीं क्या और नया कुछ आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी नई नई डेवलपमेंट्स कर रही है और चेंज हो रही है। तो इस वजह से इंटरनेट भी एडवांस होगा। आपका आज का जो काम है इंटरनेट पर, आगे चल के वो बढ़ेगा। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ ऑन पैसिव $97 में दे रही है। $143 का आपका सब्सक्रिप्शन हुआ, तो आपने बहुत कम पैसा पे किया है। आपने मेरे हिसाब से, जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने लोन लेके पैसे पे किए, वो किया वो किया, अरे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोन लेके। 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए का लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस की गारंटी नहीं होती है। 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, बहुत से स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। तो वहां पे भी तो आपने इन्वेस्ट किया ना। और यहाँ पे कितना किया आपने इन्वेस्ट? यहाँ पे आपने $143 एंड $97 टोटल अराउंड अगर करते हैं तो $250 के आसपास पूरा टोटल कैलकुलेशन होता है। एक 22,000 या 25,000 आपने इन्वेस्ट किए, बट यहाँ पे आपको 100% गारंटी है इस बात की कि जिस दिन ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देना शुरू करेगा, तो वो हर दिन वो इनकम बढ़ने वाला है। क्योंकि हम एक सेक्टर से नहीं, हम मल्टीपल सेक्टर से कमाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के थ्रू कमाएंगे, मल्टीपल टूल्स के थ्रू कमाएंगे, और यहाँ से ये अर्निंग आपको बहुत बहुत बड़ा एक पैसिव इनकम देगी। और ये सिर्फ आपने एक छोटे से अमाउंट में क्रिएट किया, जो मार्केट में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑन पैसिव है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अनूप सर। और 1:30 बजे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पे एंगेज्ड हैं। बहुत सारे हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर्स भी यहाँ पे एंगेज्ड हैं, और थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए और इतना प्यार और स्नेह हमारे इंडियन टेकमैन के लिए दिखाने के लिए। और डेफिनेटली आज आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी होंगी। तो इसका यूट्यूब संस्करण हम आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर कर देंगे, आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। और मकसद अगेन, आज सुबह भी मेरी और अनूप सर की डिस्कशन हो रही थी कि सर ऑन पैसिव में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यूट्यूबर्स काफी सारा पैसा यहाँ पर कमाते हुए दिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली फिर मैंने अनूप सर से, हमारी यही बैकएंड पे डिबेट हो रही थी कि भाई क्या इज इट नॉट पॉसिबल कि हम सब लोग ये कर पाए। तो अनूप सर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ना ये आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है, क्योंकि हमारा पर्पस वो नहीं है। तो किसी भी तरह से अगर आपको ये लगता है कि हमारा पर्पस सिर्फ यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करना है, मकसद भीड़ इकट्ठी करने का नहीं है। मकसद है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पे एजुकेटेड हो पाएंगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे अवेयर हो पाएंगे। कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई रॉकेट
रॉकेट साइंस वाला कोई हम आपको डेवलपमेंट नहीं यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बहुत इजी आसान शब्दों में बहुत यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑन पैसिव डेवलप कर रहा है, और उनको भी आसान शब्दों में इंडियन टेकमैन और हमारे जितने भी मेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो उसको सीखिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो आप वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे, और वही मिस्टर ऐश हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। उससे ज्यादा हम ऑन पैसिव के लिए कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। हमारे लिए ऑन पैसिव सब कुछ करेगी, बट अगर हम अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर सीख लेते हैं, तो ये ना केवल हमें इंडिविजुअली बेनिफिट करने वाला है, बट हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा खासा बदलाव हम लेकर आ सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे कि जैसे ही हमारा ये अगला आज हमें मालूम चलेगा कि हम अगले पड़ाव में क्या यहाँ से करने जा रहे हैं, मिस्टर ऐश हमारे साथ क्या यहाँ से शेयर करने जा रहे हैं, क्या बड़ी वो डेवलपमेंट है जिसके लिए ओ मीडिया मतलब 2 दिन से ये मीडिया पे उनका मतलब क्लिप्स चल रही हैं, वो बता रहे हैं कि अब कुछ आवर्स लेफ्ट रह गए हैं। तो देखते हैं वहां से किस तरह से अगला पड़ाव जाता है। और डेफिनेटली ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वर्कशॉप्स का सिलसिला यहाँ से फिर से मुझे लगता है जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट इंटीग्रेट होंगे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, और अनूप सर और मैं हम दोनों जिस दिन सहज हो गए ना, जिस दिन हमारा ये फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है ना ये स्टेबल हो गया ना, उस दिन से यू विल सी मोर एंड मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर एंड। और अभी भी जो कुछ हम पॉसिबली इन सिचुएशंस में रहने के बावजूद भी कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इस मिशन को हम यूं ही लाइव रखेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया भी एक मूवमेंट है, जिस तरह से ऑन पैसिव एक मूवमेंट है इंटरनेट पर, उसी तरह से ओपी इनक्रेडिबल इंडिया भी एक मूवमेंट है पूरे भारतीय कम्युनिटी के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा। और हम सब लोग मिलकर जो भी यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन प्रयासों को हम यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, और देखते हैं शाम की अपडेट्स हमारे साथ क्या रहती हैं। बट आप जुड़िएगा जरूर, सब लोग कलेक्टिवली वहां पे जुड़िएगा, और मिस्टर ऐश को सुनिए, डायरेक्टली सुनिए। किसी के थ्रू सुनना और डायरेक्टली उनको सुनना और डायरेक्टली उनको समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। चलिए, नहीं भी कुछ भी समझ में आ रहा होगा, आप बॉडी लैंग्वेज तो समझेंगे, आप वो कॉन्फिडेंस तो समझेंगे, और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप समझ पाएंगे, जिनको आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद अनूप सर एंड ईच एंड एवरीवन 154 प्लस जो हमारे साथ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पैनल पे जो भी मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर एक नई शुरुआत के साथ। कल दोपहर आपके साथ फिर हम मौजूद होंगे। क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई, क्या क्या मिस्टर ऐश ने शेयर किया, और अगले पड़ाव में हम उसको किस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया से आगे लेकर जाने वाले हैं, वो भी हम यहाँ से आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे अलविदा कहने का। जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी नाइस डे। We are so in it to win it. Our yes, our pride. Bye bye everyone. Thank you, Ajay sir. Thank you. Bye bye everyone. Take care. Thank you very much.